तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और हमारे नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर गए हैं एक जो 5 जून को रिलीज हो चुकी है और साथ ही में इसका जो नाम है वो है मिर्ज़ापुर। ये काफ़ी फेमस सीरीज रह चुकी है। इसके 2 सीजन इसके पहले भी आ चुके हैं और ये जो है यह तीसरा सीजन है। तो यह जो सीरीज है वो अमेजॉन प्राइम वीडियो पर तथा अन्य बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। इसके पहले और दूसरे सीजन में जिस प्रकार से लोगों ने खून खराबा देखा है, तो उससे लोगों को यह लगने लगा था कि जो सीजन 3 है उसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। लोगों को कुछ ऐसा लगने लगा था कि जो सीजन 3 होगा उसमें जो वायलेंस है वो सीजन 1 और सीजन 2 की अपेक्षाकृत और भी अधिक ज्यादा होगा। इसमें जो कालीन है वो गुड्डू पंडित से अपने बेटे मुन्ना त्रिपाठी की मौत का बदला लेने वाले हैं। तो सवाल यह उठता है कि क्या सीजन 3 में कुछ ऐसा ही होने वाला है या कुछ अलग होने वाला है। इसके जो कुल एपिसोड हैं वो लगभग 55 मिनट के 10 एपिसोड हैं, यानी कि आपको इसको देखने के लिए 10 घंटे का समय चाहिए। तो अगर बात करें इस सीरीज के स्टोरी की, तो इस सीरीज की जो स्टोरी है वो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री है। तो मिर्ज़ापुर के दूसरे सीजन के अंत में दिखाया जाता है कि जो गुड्डू पंडित होता है वो कालीन और उसके बेटे मुन्ना त्रिपाठी पर गोली चला देता है और इस सीजन की शुरुआत भी वहीं से की जाती है। वहां पे मुन्ना त्रिपाठी की मौत हो जाती है और घायल कालीन को शरद तिवारी अपने साथ वहां से ले जाता है। कालीन भैया की गैर मौजूदगी में गुड्डू पंडित वहां की गद्दी में बैठने के लिए साम दाम दंड भेद सभी की नीति अपनाने लगता है। और इस कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब कालीन भैया को होश आ जाता है। इससे आगे की कहानी देखने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। अगर इस सीरीज में एक्टिंग की बात करें तो इसकी जो एक्टिंग है वो वाकई बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग है। इस सीजन में भी गुड्डू पंडित का रोल काफी दमदार बनाया गया है। इसका किरदार निभा रहे अली फजल ने अपने एक्टिंग से कई नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। पहले सीजन में किताब में गुम रहने वाली गोलू, उसका अब तीसरे सीजन में पूरा मेक ओवर देखने को आपको मिलेगा। शरद शुक्ला का इस सीजन में स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा है, यानी कि वह स्क्रीन पर आपको काफी देर तक दिखती रहेंगी। दूसरे सीजन में इन्हें कुछ खास समय नहीं मिला था, लेकिन इस सीजन में वो अपनी एक्टिंग के दम पर कमाल करने वाली हैं। इस सीजन में एक पहले के जो पुराने दमदार किरदार थे उनको इस सीजन में थोड़ा कमजोर कर दिया गया है। तो वो हैं पंकज त्रिपाठी। इस सीरीज की आन बान शान है, लेकिन उनके किरदार कालीन भैया को इस सीजन में बिल्कुल ही कमजोर दिखाया गया है। लेकिन उन्हें जितना भी स्पेस मिला है उन्होंने बखूबी उसका इस्तेमाल किया है। कालीन भैया की पत्नी बीना त्रिपाठी बन रसिका दुग्गल ने भी दमदार काम इस सीरीज में किया है। सीएम माधुरी यादव भी इसमें ठीक ठाक लग रही हैं और दद्दा त्यागी के बेटे उर्फ विजय वर्मा की एक्टिंग भी कमजोर नहीं है, लेकिन इनका जो किरदार है वो इस सीजन में इतना मजेदार नहीं रहा। और अगली इस सीरीज की जो कमी है वो यह है कि इस शो की जान को ही इन्होंने साइडलाइन कर दिया है। सीजन 3 के निर्माता गुरमीत सिंह लोगों की उम्मीदों पर इस सीजन में खरे नहीं उतर पाए हैं। जितना प्रभाव लोगों के मन में मिर्ज़ापुर का सीजन 1 और सीजन 2 लोगों के दिलों में डाल पाया था, उतना प्रभाव यह तीसरा सीजन लोगों के मन में प्रभाव नहीं डाल पाएगा। लोग इसका ट्रेलर देख करके उत्साहित हो गए थे कि इसमें शायद कालीन भैया और गुड्डू पंडित की भिड़ंत देखने को मिलेगी, लेकिन जब लोग इस सीरीज को देखेंगे तो वो 100% निराश होने वाले हैं। और सीजन 3 की बात करें तो इसकी जो कहानी है वो भी सीजन 1 और 2 की अपेक्षाकृत कमजोर लग रही है। कालीन भैया की गैर मौजूदगी के अलावा भी इसकी कहानी में कुछ खास दम नहीं रहा। जो मिर्ज़ापुर सीरीज है वो वायलेंस, दमदार डायलॉग्स और अपनी पंच लाइन के लिए जानी जाती है, लेकिन जो सीजन 3 है उनमें इन सब की कमी देखने को मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि कहानी को लंबा दिखाने के लिए जबरदस्ती ही इसमें कुछ सीन डाल दिए गए हैं। अगर
ये जो सीन है वो 10 एपिसोड की जगह अगर 7 एपिसोड में भी होते तो वो कुछ इससे बेटर लगता। अगर बात करें इस सीरीज के क्लाइमैक्स की, तो जहां पूरी सीरीज से थ्रिल गायब था, वहीं इस सीरीज का अंत सीक्वेंस कुछ मजेदार रहा। क्लाइमैक्स देखने के बाद आप थोड़ा चौंक भी जाएंगे और ये भी समझ जाएंगे कि इसके जल्द बाद, इसके तुरंत बाद ही जो मिर्जापुर सीजन 4 है वो भी आने वाला है। तो आगे एक पॉइंट ये आता है कि इस सीरीज को देखना चाहिए कि नहीं। तो अगर आप देखने के इच्छुक हैं तो आप इस सीरीज को देख भी सकते हैं, लेकिन इसमें आप ज्यादा उम्मीद लगा करके मत रहिएगा कि ये पहले और दूसरे सीजन की तरह उतनी ही दमदार होगी, क्योंकि इनके जो ट्रेलर हैं वो गुड्डू पंडित और कालीन भैया दोनों, क्योंकि इस सीरीज के ट्रेलर में गद्दी के लिए गुड्डू पंडित और कालीन भैया के मध्य खून खराबा होगा, ऐसा ये अपने ट्रेलर में दिखाते हैं। लेकिन इस सीरीज के 10वें एपिसोड तक वो दोनों एक दूसरे के सामने भी नहीं आते हैं। इसके अलावा इस सीरीज में मुन्ना त्रिपाठी की भी जो कमी है वो कहीं ना कहीं दर्शकों को खलेगी। तो यह सीरीज देख करके आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।